अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अफजल चौधरी। वेलकम टू प्रॉपर्टी लर्निंग कोर्स। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। इसमें है जी टर्मिनोलॉजीज ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बोली जाती हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए उनकी तरफ देखते हैं। तो इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले कि एक सोसाइटी जो है वो बनती है तो उसके जो रजिस्ट्रेशंस के मामलात हैं और उसके बाद जो कस्टमर के साथ डील करने वाले मामलात हैं, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन की। तो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले कोई ऐसा शख्स जिसके पास कोई लैंड होती है, लैंड 500 कनाल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप कि अपने नाम पे होनी चाहिए। तो आप गवर्नमेंट जो भी आपका अदारा है, डीएमए के अदारा है, या अगर आप रावलपिंडी में हैं तो आरडीए का अदारा है, तो आप जाके वहाँ पे अपनी जगह के डॉक्यूमेंट शो करते हो और वहाँ पे अप्लाई करते हो कि ये मेरी जगह है, मैं इसकी सोसाइटी बनाना चाहता हूँ। अपना एक नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड कराते हो, जैसे कि ये एक खैबर सिटी है या ICHS है या कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये नाम रखना है, तो वहाँ पे आप उनको रजिस्टर्ड करवा के आते हो। तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है नेम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जब आपका नेम रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपनी सोसाइटी का बनाते हो नक्शा। उस नक्शे में आप उनको बताते हो कि मेरी सोसाइटी की इतनी जगह है और उसके अंदर इतने रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, इतने कमर्शियल प्लॉट हैं, इतनी गलियां मैंने छोड़ी हैं। ठीक है, एक पूरा नक्शा बनाते हो। उस नक्शे को आप कहते हैं लेआउट प्लान। वो लेआउट प्लान गवर्नमेंट को जमा करवाया जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका लेआउट प्लान अप्रूव होता है तो आपको एक नंबर इशू किया जाता है जिसे कहते हैं PP1। जी हाँ, PP1 क्या चीज है। PP1 ऑथोराइजेशन होती है कि अब आप अपनी सोसाइटी में प्लॉट्स की जो सेल परचेज है वो कर सकते हैं। ठीक है, सेल परचेज कर सकते हैं। वो सेल परचेज किस तरह से होती है कि आप फाइलें बनाते हैं, आपकी लैंड उसी तरह नॉन डेवलप पड़ी है। ठीक है, बिल्कुल एक उस पर कोई ये घर नहीं बन सकता। तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर 1500 प्लाट हैं 5-5 मरले के, और 1000 प्लाट है 7 मरले का, और 500 प्लाट हैं 10-10 मरले के। तो आप इन सारियों की फाइलें बना लेते हैं। ठीक है, फिर आप वो इंस्टॉलमेंट वाली फाइलें सेल करना शुरू करते हैं। तो वो PP1 की बुनियाद पे आप इंस्टॉलमेंट वाली फाइलें सेल कर सकते हैं ताकि लोग उनकी इंस्टॉलमेंट दें और उसके बाद आपके पास पैसा है और आप उस पर डेवलपमेंट करें। और डेवलपमेंट करने के बाद जब आप एक सर्टेन लेवल की डेवलपमेंट कर लेते हैं तब और उनके जो रास्ते होते हैं, गवर्नमेंट को जो रिक्वायरमेंट होती है वो आप पूरी कर देते हैं, तो आप NOC के लिए अप्लाई करते हैं, जिसे कहते हैं नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तब गवर्नमेंट को आप पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रह जाता और आप एक लीगल सोसाइटी बन के काम कर सकते हैं। जब तक आपको ये NOC वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक आप इलीगल होते हैं। वैसे आप रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट खातों में, लेकिन एज ए सोसाइटी आप इलीगल हैं और आपको अपने आप को इलीगल से निकालने के लिए NOC चाहिए होती है, और NOC हासिल करने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल की डेवलपमेंट करनी चाहती है। तो ये तो था पोर्शन जो कि सोसाइटी के हवाले था सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से था। अब बात कर लेते हैं कि कस्टमर के हवाले से क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्लॉट। सबसे पहले होती है ओपन फाइल। ये ओपन फाइल क्या चीज होती है। ओपन फाइल होती है कि जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो वो अपने प्लॉट्स, जैसे कि उसके पास 1000 प्लॉट है 5-5 मरले का, तो उनकी वो फाइल बना देगी। अब डेफिनेटली उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक एक कस्टमर को घर जाके सेल करे, तो वो क्या कहती हैं कि वो इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं। अब एक इन्वेस्टर है, उसको 100 प्लॉट सेल कर दिए, एक को 200 कर दिए, एक को 300 कर दिए, एक को 500 कर दिए, इस तरह करके 1000 प्लॉट उन इन्वेस्टर के पास चला जाता है। अब इन्वेस्टर के पास जब ओपन फाइल जाती है तो बेसिकली ये ऐसे ही है कि जैसे आप होलसेल में कोई चीज खरीदते हो। इसी ओपन फाइल के अंदर बजट होता है, मार्केटिंग बजट, जैसे कि बुकिंग, जैसे कि आपकी जो बुकिंग अमाउंट के अंदर उसको रख दिया जाता है। जैसे कि आपकी जो फाइल है वो 1 लाख रुपया उसका पेड है, तो ओपन फाइल की सूरत में आपको
40,000 या 50,000 रुपये देना होगा, तो बाकी का ऊपर का जो 50,000 होता है वो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर का। लेकिन उसी प्रॉफिट के अंदर उस बंदे ने अपने ऑफिस के अखराजात निकालने होते हैं, उस प्रॉपर्टी डीलर ने, प्लस उसने जो कस्टमर को विजिट करवाना होता है उसके अखराजात निकालने होते हैं, प्लस उस बंदे ने जो एडवर्टाइजमेंट करनी है, ख्वाह वो टीवी पे करनी है या उसके इश्तिहारात बना के मार्केटिंग करनी है, जैसे भी करनी है, उसके सारे अखराजात निकाल के जब उसका कस्टमर फाइल प्लॉट खरीद लेता है तो वो आपका जो फाइल है फिर वो ओपन फाइल नहीं रहती, फिर वो फाइल क्लोज फाइल बन जाती है। जैसे ही कोई कस्टमर उसको खरीदता है तो वो उसके नाम पे हो जाती है, तो वो क्लोज फाइल हो जाती है। जैसे मेरा नाम जुबैर है और मैं एक बंदे के पास जाके फाइल खरीदता हूँ, जब तक वो ओपन फाइल थी तब तक वो फाइल किसी के नाम पे नहीं थी। जैसे ही मैंने वो फाइल खरीदी, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं आइंदा से इसकी इंस्टॉलमेंट दूंगा, ये प्लॉट मेरा हो गया, तो वो फाइल क्लोज होगी। अब वो फाइल मेरे नाम पे ही रहेगी, ठीक है, जब तक कि मैं उसको बेचूं नहीं और कोई नया मालिक उसका बने नहीं। तो जब कोई फाइल किसी के नाम पे हो जाती है तो क्लोज फाइल हो जाती है। थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं बुकिंग अमाउंट। कोई भी फाइल आप देखते हैं, कोई भी प्लॉट आप खरीदते हैं तो उसकी 2 हिस्सों में उसकी जो डाउन पेमेंट है वो दी जाती है। पहला हिस्सा होता है बुकिंग अमाउंट। बुकिंग अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पे आप एक खास रेट के ऊपर एक चीज बुक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपया, उसकी बुकिंग है 2 लाख रुपया। 1 लाख रुपया 2 लाख उसकी बुकिंग है, 2 लाख उसकी कंफर्मेशन है, यानी कि 4 लाख रुपया डाउन पेमेंट हो गया। उसमें से जब आपने 2 लाख रुपया दे दिया तो आपने 10 लाख के रेट पे ही प्लॉट बुक कर लिया। अब अगले ही हफ्ते अगर उसका रेट बढ़ के 12 लाख या 14 लाख हो जाता है तो आप समझें कि वो 2 लाख या 4 लाख जो ऊपर गया है वो आपने प्रॉफिट कमा लिया है। अगर आप थोड़ा लेट करते तो फिर आपको लॉस हो जाता है या फिर आपको महंगा खरीदना पड़ता। तो ये होती है बुकिंग अमाउंट, जिस रेट पे आपने बुक किया होता है उसी रेट पे आपको चीज मिलती है। फोर्थ नंबर है जी ट्रांसफर फीस। जैसे ही आप बुकिंग अमाउंट पे करते हैं 2 लाख रुपया, तो प्लस में फैक्ट ट्रांसफर फीस आपको देनी पड़ती है। कुछ सोसाइटीज में ये फ्री होता है पहला ट्रांसफर, कुछ सोसाइटीज में आपको देनी पड़ती है। कहीं ये 10,000 होती है, कहीं 20,000, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 100, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फीस क्या चीज होती है? ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सोसाइटी को अलाउ किया गया होता है कि आप अपने लेवल पे प्राइवेटली एक बंदे की मलकियत दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि जब हमारे पास कोई बंदा आए रजिस्ट्री इंतकाल के लिए तो हमें उसमें कोई अबहाम ना हो कि ये बंदे के नाम पे जगह है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट के उनको अलाउ किया होता है सोसाइटीज को। उसके बाद आती है कंफर्मेशन अमाउंट। जब आप बुकिंग अमाउंट दे चुके होते हैं और ट्रांसफर फीस दे चुके होते हैं तो फिर आपकी फाइल बन के आनी होती है, कंफर्म करना होता है कि वाकई आपने इन्वेस्टमेंट जो की है वो कंफर्म है। तो आप अगली पेमेंट करते हो 2 लाख रुपए। जैसे ही आप 2 लाख रुपए और पे करते हो तो आपकी प्रॉपर फाइल बन के आती है जिसपे आपकी तस्वीर लगी होती है, आपका पूरा नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड, नेक्स्ट ऑफ किन, एवरीथिंग एक प्रॉपर फाइल बन के आपको मिल जाती है। जब तक आप कंफर्मेशन नहीं देते ये फाइल आपकी वो सोसाइटी वाले नहीं बनाते। छठे नंबर पे आपको पेमेंट प्लान मिलता है जिसमें आपने हर मंथ की एक कितनी किस्त देनी है, फिर उसके बाद अगर वहाँ पे 6 मंथली एक इंस्टॉलमेंट है तो वो कितनी है, या ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो वो कितनी है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको डेवलपमेंट चार्जेस कितने देने हैं, कितने साल का एक पूरा पेमेंट प्लान होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एक पेमेंट प्लान होता है, उसी के तहत आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं। 7वें नंबर पे होता है बैलेटिंग। जब आप एक 70-80% या 50% जितना भी उस सोसाइटी ने एक इंस्टॉलमेंट रखी होती हैं या उतना पैसा आप दे चुके होते हैं तो सोसाइटी की डेवलपमेंट साथ साथ जारी होती है। तो सोसाइटी एक खास लेवल की जब डेवलपमेंट कर चुकी होती है, कुछ प्लॉट वो क्लियर कर चुकी होती है, तो फिर वो बैलेटिंग करती है। मतलब जिन लोगों ने 80% अपनी किस्तें दी होती हैं या टाइम पे किस्तें दी होती हैं, उनका नाम उन जैसे 200 प्लाट मुकम्मल हो चुका है तो 200 प्लाट में उन लोगों के नाम डाले जाएंगे जिनकी किस्तें मुकम्मल है, तो फिर वो प्लाट उनको दे दिए जाएंगे। अगर आपने बुकिंग करवाई, कंफर्मेशन करवाई, लेकिन आपने पेमेंट प्लान के तहत किस्तें टाइम पे जमा नहीं करवाई तो आपका नाम बैलेटिंग में नहीं जाया जाता, आपको पीछे धकेल दिया जाता है। और जिन लोगों ने टाइम पे किस्तें जमा कराई हैं उन्हीं का नाम बैलेटिंग में डाल के उनको प्लॉट नंबर अलॉट किए जाते हैं। बैलेटिंग का मतलब होता है प्लॉट नंबर अलॉट करना।
8वें नंबर पे है कि जब आप बैलेटिंग के बाद मजीद जो किस्तें आपकी रह जाती हैं वो भी आप मुकम्मल कर देते हैं तो आपको कब्जा मिल जाता है। अब आपको कब्जा मिल गया, आपको बता दिया था कि आपका प्लॉट नंबर था या मुकम्मल हो चुका है, आप इसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं। कब्जा मिलने से पहले आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने होते हैं। समटाइम्स तो ये बुकिंग अमाउंट के साथ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो इसको पोजेशन पे आपसे लेती हैं, जैसे कि आजकल के दौर के हिसाब से कम 3 लाख 5 मरले के प्लॉट पे 5 लाख रुपया 5 मरले के प्लॉट पे डेवलपमेंट चार्जेस की मद में ले लिया जाता है। डिमार्केशन होता है जगह की निशानदेही करना। एक सोसाइटी की तरफ से एक इंजीनियर डिटेल किया जाता है जो आता है और आपका कोने मार करके देता है कि ये आपका प्लॉट है, आपने इसी के ऊपर ही अपना प्लॉट बनाना है, बजाय कि आप किसी दूसरे की जगह के ऊपर अपना प्लॉट बना लें। तो इसको डिमार्केशन कहते हैं। उसके बाद है जी रजिस्ट्री इंतकाल। अच्छा, डिमार्केशन से पहले जितना भी प्रोसेस होता है वो सोसाइटी के एंड तक हो जाता है। आपके पास सोसाइटी का डॉक्यूमेंट फाइल होती है जो कि लीगल होती है, आप उसको किसी को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप उसका रजिस्ट्री इंतकाल भी करवाएं, ताकि गवर्नमेंट के खाते में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसके रिकॉर्ड में भी आपकी ये डॉक्यूमेंट आ जाए। ठीक है, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्री इंतकाल करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इजाफी आपको एक खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर आप वहां पर रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्री इंतकाल की तरफ जरूर जाना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने सोसाइटीज की टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसको सीख रहे होंगे। इंशाल्लाह इसी तरह सीखते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।